Okay, so today is our 121st class. आज हमारी 121वीं है 122वीं है. How many classes we have done? I think it's 121st class. If not, then you can Yes, sir, 121. 21st. And I think today is 8th class or 9th class, 7th class of I think 8th class of direct and indirect speech. Okay, so I will just check and confirm because today is 121st class and 8th class of direct and indirect speech. So okay, so again I will continue with the interrogative. I think I will continue with the interrogative and I will ask some sentences and you answer those sentences. Okay, so the sentence is she said the sentence is she said to me, had you broken my pencil? She said to me, had you broken my pencil? तो देखते हैं इसको कौन करता है. इसको चेंज करिए इसको. चलो बोलो गिरीश क्या बोल रहे हो. She asked to me, did you broke my pencil? ओके देखो अभी गिरीश क्या कह रहा है. शी आस्क्ड टू मी डिड यू ब्रोक. अब देखो क्या गड़बड़ कर रहा है गिरीश. चलो बताता हूँ मैं गिरीश की ये जो मैंने गड़बड़े पकड़ी है ना, इन गड़बड़ों से आप लोगों को काफी चीज समझ में आ जाएंगी. चलो कुछ आकर आप बोलो, क्या कुछ है आपके पास. Okay, sir. बोलो. She asked me if I had broken her pencil. कुशागर ने एकदम परफेक्ट एकदम सही बोला है. अब क्या बोला कुशागर ने और गिरीश ने क्या बोला, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि क्या गड़बड़. और ये नहीं कि गिरीश ने गड़बड़ करी है, बहुत से लोग ये गड़बड़ करते हैं. ठीक है. ओके तो गिरीश क्या कह रहा था. सेंटेंस था शी सेड टू मी हैड यू ब्रोकन माई पेंसिल. गिरीश ने कहा शी आस्क्ड टू मी. सबसे पहले आस्क्ड के बाद टू की जरूरत नहीं थी. ठीक है. उसके बाद गिरीश ने बोला शी आस्क्ड टू मी डिड आई ब्रोक्ड. देखो ब्रोक्ड नहीं होता, सबसे पहले ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड ब्रोकन. डिड यहां पर नहीं आएगा. यहां पर मैंने आपको बताया कि हैज या हैव हो तो उसका डिड भी हो, हैज भी हो, हैव भी हो तो उसका हैड हो जाता है. तो हैड यू ब्रोकन माई पेंसिल. शी आस्क्ड मी. एक चीज जो गिरीश भूल गया वो मैंने जो बताया और वो कुशागर ने जो ऐड किया, शी आस्क्ड मी इफ यू हैड ब्रोकन माई पेंसिल. ठीक है. She asked me. Can you repeat? She asked me if I had broken her pencil. She asked me if I had broken her pencil. उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसकी पेंसिल तोड़ी है. She asked me if I had broken her pencil. ठीक है. चलो एक और सेंटेंस करते हैं. He said to me, do I not accept your money? He said to me, do I not accept your money? क्या होगा इसका. Do I not accept? हाँ, do I not accept your money? She said to me. बोलो. Does not accept your दोबारा money. रिपीट करो. गिरीश का जवाब सुनते हैं. He said to me, do I not accept your money? क्या बोला. बोलो कुशागर आप देर लगा के क्यों बोलते हो. सही बोलते हो. बोलो गिरीश.
He asked me if I does not accept your money. if I she asked me, देखो If इसमें I डू आया, does not इसमें accept डू your आया money. ना, तो डू का क्या कर देते हो तुम, क्या करते हो, डू का डिड कर देते हो, ठीक है, यही था ना। Sir, can I? बोलो, आप बोलो। Okay, sir. Sir, he asked me if he did not accept my money. बिल्कुल सही, कुशाग्र ने तो एकदम सही जवाब दे दिया। वेरी गुड कुशाग्र। ही आस्क्ड मी इफ ही डिड नॉट एक्सेप्ट माई मनी, ठीक है। चलो अगला करते हैं। शी सेड टू देम, डज ही नॉट रिस्पेक्ट हर मदर। ही सेड टू देम, एक लड़का है, उसने किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल से कहा, ही सेड टू देम। डज शी किसके लिए, एक औरत के लिए, और उसकी वाइफ हो सकती है। डज शी नॉट रिस्पेक्ट हर मदर, कि क्या वो अपनी माँ की इज्जत नहीं करती है। ये किसी लड़की के लिए उसने बोला है, अपनी बहन के लिए बोला है। डज शी नॉट रिस्पेक्ट हर मदर। ही सेड टू देम, डज शी नॉट रिस्पेक्ट हर मदर। करो इसको, कौन करेगा। He asked if he did not respect her mother. He asked them. He asked them if she did not respect her mother. He asked him ने, he asked them. उसने उनसे पूछा ना, तो he asked them होगा। ऐसे और सेंटेंसेस हम करते हैं। He said to me, who teaches you science? बताओ। he said to me, who teaches you science? बोलो। मैं इसके अंदर आप लोगों को एक हिंट दे देता हूं, मैं बताया था आप लोगों को याला। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जब हमने डायरेक्ट स्पीच करी, अब ये भी इंटेरोगेटिव था और इससे पहले वाला भी इंटेरोगेटिव था, ठीक है। इससे पहले वाले में जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे थे डायरेक्ट स्पीच में, वह हमारे इन हेल्पिंग वर्ब से हो रहे थे, जैसे इज, आर, एम, डज, डिड, ठीक है, डू, ये सब क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो क्वेश्चन दो तरह से शुरू होते हैं, या तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इज, आर, एम से शुरू होता है, या फिर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वाले वर्ड से शुरू होता है, जैसे हु, वाई, हाउ, व्हाट, ठीक है। अब उसमें तो आपने इफ लगा दिया, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी और सेंस जो निकल रहा है उसे आपसे कर दिया। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इफ नहीं लगाना। जैसे आपका सेंटेंस है, अब सेंटेंस को पहले समझो, हर चीज को एक बार ध्यान रखना, पहले समझो चीज क्या है। अगर चीज समझ लोगे तो उसे करना आसान हो जाता है। ही सेड टू मी, हु टीचेस यू इंग्लिश। उसने मुझसे कहा, तुम्हें कौन इंग्लिश पढ़ाता है, या तुम्हें कौन साइंस पढ़ाता है, हु टीचेस यू साइंस। तो उसने मुझसे असल में था क्या, उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा ही आस्क्ड मी। ही आस्क्ड टू मी नहीं, ही आस्क्ड मी। पूछा क्या, ही आस्क्ड मी हु टॉट मी साइंस। तो सिंपल है, उसने कहा था हु टीचेस यू इंग्लिश, क्योंकि वो उसके सामने बात कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो जो सेंस है टॉट हो गया, टीच का पास्ट में टॉट हो गया, ठीक है। Yes, sir, I understand. अब देखो, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। ही सेड टू अस, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। करो, कौन करेगा।
बड़ा इजी है ये, उससे इजी है। कुछ अगर आपकी मम्मी करती है क्या? बोलो गिरीश। देखो, जब So what is the question? पेरेंट्स बच्चों को अगर सपोर्ट करेंगे, उनको बताएंगे, और बच्चा अगर सही बोल देगा, तो कोई लाइफ में ये बच्चे की प्रैक्टिस बन जाएगी। बच्चा कभी खुद अपना ब्रेन लगाना नहीं सीख पाएगा। मैं सब पेरेंट्स को कह रहा हूँ, किसी एक को नहीं। बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी इंसान जब कहीं कुछ सीखता है, तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसमें वो उस चीज़ में शामिल हो, और शामिल होके फिर वो प्रयास करे। अगर वो बिना प्रयास के उसको परिणाम, वो भी अच्छा परिणाम आप दे देंगे, तो बच्चे को जो माइंड को, जो उसके प्रयास करने की प्रैक्टिस होती है, वो नहीं होगी, और ना उसको उस चीज़ में फिर इंटरेस्ट आएगा। वो कर तो लेगा, वो टॉप पे भी रहेगा, लेकिन उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। दूसरा, उसका माइंड डेवलप नहीं होगा। फिर वो किसी ऐसी जोन में जाता है जहाँ पर ज़रूरत है प्रयास करके सीखने की, तो वो माइंड वैसा नहीं हो पाएगा। और अगर माइंड को इस चीज़ की हम प्रैक्टिस दें कि हमारा माइंड ऐसा छोड़ दें, बच्चे का बढ़ेगा कि भैया वो जाए और बिना किसी सपोर्ट के वो चीज़ों को सीखे, तो फिर वो आगे भी जो नई चीज़ें होंगी लाइफ की, वो भी जल्दी समझने की शक्ति इसकी बढ़ जाती है इस व्यक्ति की। करो तो गिरीश। ही सेड So टू what is अस the question? ही सेड टू अस व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइस? He asked to me. He asked to अस me ही why आस्क्ड are अस ही आस्क्ड अस। मैंने कहा आस्क्ड के बाद टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। ही आस्क्ड अस सिंपल हो जाएगा। he asked us why are you made a noise? वाई वर यू मेकिंग ए नॉइस? क्यों आवाज कर रहे थे? वाई वर यू, ऐसा हो जाएगा। वाई वर यू मेकिंग ए नॉइस। आगे देखो, ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पापा से बोला, वाई हैव यू नॉट पेड माई, ही सेड टू हिज फादर, वाई हैव यू नॉट कम टू माई स्कूल? कि तुम मेरे स्कूल क्यों नहीं आए? करो इसको। ही सेड टू हिज फादर, वाई हैव यू नॉट कम टू माई स्कूल? करो। Why were he not came his school? His school. He asked his father why, why के बाद he asked his father why, Were he नहीं इसका हो जाएगा why he had not. He asked his father why he hadn't come to his school. Why he hadn't, that is had not. He asked his father why he hadn't come to his school. ठीक है, आगे देखो। She said to them, how were you? How were you? She said to them, how were you? How were you? बड़ा अजीब सा एक सेंटेंस है यहाँ पे, मैं दूसरा बताता हूँ आपको। She said to them, how were you cooking food? Simple. She said to them, how were you cooking food? या she said to them, how were you making tea? हो सकता है मेरे को स्पेशल अंदाज चाहेगा, तो क्या होगा, अभी मैं भी चाय पीऊंगा। मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा भी था, अभी थोड़ा फ्री हुआ हूँ। She said to them, how were you making tea? बताओ, बोलो, कौन मिलेगा? देखते हैं। sir make tea या फिर cook tea? Cook How were you making? नहीं, चाय बनाने को मेक टी। कुक तो पूरा खाना पकाना हो गया ना, पका। okay. बोलो। She asked them how did you made tea? She asked them how they had been making tea.
how they had been making tea. He asked them how they had been making tea. चलो एक और करते हैं. चलो गिरीश का करते हैं. गिरीश said to his sister, how did you made this? How did you how did you make this? चलो गिरीश said to his sister, how did you made this? How did you made this? ऐसे करो करो. How did you make this? How did you make this? करो. गिरीश asked his sister, how did you make this? कैसे करेंगे इसे? जवाब आ रहा है. आज तो कुछ आकर के जवाब ही नहीं आ रहे. क्या हो गया? How had been you made this? गिरीश asked his sister, how क्या बोला? Had been you made this? How she had made this. देखो बीन जो लगता है ना उसका एक कारण होता है. कौन से टेंस में बीन लगता है? मैंने इससे पहले बताया था आप लोगों को कि एक बीन और बीइंग, ठीक है. मेकिंग, हाउ आर यू मेकिंग टी. मेकिंग आईएनजी जब कॉन्टिन्यूस का सेंस होता है तो हम बीइंग, शी वाज बीइंग लगाते हैं या बीन लगाते हैं. चलो उसको तुम प्रैक्टिस से थोड़ा एक बार ध्यान से एक बार पहले वाला देखना कि मैंने आप लोगों को क्या बताया बीन और बीइंग कहाँ लगता है. लेकिन सर बीइंग पास्ट परफेक्ट में लगता है. पास्ट परफेक्ट में लगता है. कौन से और बीइंग कब? पास्ट कॉन्टिन्यूस. अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं. अब हम एक चीज सीखते हैं कि जब आप लोग मान लो आप जब कोई नॉर्मल बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब आप किसी को कोई बात कह रहे हो, ठीक है, अरे भैया मेहनत करो. सो आई आस्क्ड गिरीश वर्क हार्ड. तो मैंने क्या करा, उसको एक सलाह दी. सलाह को इंग्लिश में बोलेंगे एडवाइस. ठीक है, एडवाइस की ADVISE या ADVICE दोनों सही है. तो आई सेड टू गिरीश वर्क हार्ड. तो मैंने क्या बोला, आई एडवाइज्ड गिरीश टू वर्क हार्ड. ठीक है. अब मैंने गिरीश, चलो कुशागर को पकड़ते हैं. कुशागर बड़ा इंस्पेक्टर बन गया और मैं चोर हूं. ठीक है. और मैं कुशागर के पास गया. मैंने कहा अरे कुशागर, मैं तो तुम्हारा टीचर था, चलो मेरे को अभी तुम छोड़ दो. तो मैंने उससे क्या कहा, आई सेड टू कुशागर प्लीज लीव मी, या मेरे को बेल दे दो, प्लीज बेल मी, प्लीज लीव मी. तो मैंने उससे क्या करा, रिक्वेस्ट करी. तो मैं क्या बोलूंगा, आई रिक्वेस्टेड कुशागर टू गिव मी टू लीव मी. सिंपल हो गया. अब मान लो कि मैं बन गया हूं पुलिस वाला और अब बन गया है कुशागर चोर. और मैंने कुशागर को बोला, कुशागर, आई सेड टू कुशागर, आई सेड टू हिम. अब कुशागर को हम हिम बोलते हैं. आई सेड टू हिम, क्या बोला मैंने उससे, डोंट डू दिस अगेन अदरवाइज आई विल कैच यू. ये दोबारा मत करना, मैं पकड़ लूंगा. तो मैंने उसे एक तरह से तो चेतावनी दी. तो चेतावनी का वर्ड क्या होगा, वार्न करना. वार्निंग जिसे कहते हैं, चेतावनी लिखा होता है. सो आई वार्न हिम नॉट टू रिपीट दिस अदरवाइज आई विल कैच हिम. ऐसे ही अब मैं उसको कह दूं, अरे मान लो गिरीश कुछ काम कर रहा है, मैंने गिरीश को बोला गिरीश मत करना ऐसा. तो मैंने कहा आई सेड टू गिरीश डोंट डू दिस. तो किसी को कोई काम करने से रोकना, फॉरबिडन करना, फॉरबेड करना. तो मैं उसके लिए क्या बोलूंगा, आई फॉरबेड हिम नॉट टू डू दिस. ठीक है. इसके सेंटेंसेस पे नहीं जाते, इतना बस समझ लो कि ये भी एक तरीका है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट करने का, कि जहां पर बात कहने का ऐसा भाव आए
कि आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो शी रिक्वेस्टेड हिम ऐसे करके, या ही रिक्वेस्टेड हिम, या ही वांट हिम, शी वांट हिम करके आगे जो भी सेंटेंस है वो कह दो। ठीक है। अगली एक और चीज अब देखते हैं कि कई जगहों पे हम टू लगाते हैं। ठीक है। नॉर्मल आपका सेंटेंस होता है, और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू को हटा के नॉट टू लगाते हैं। सेंटेंस देखो, सबसे पहले देखो कि डू को हटा के नॉट टू लगा दिया, मतलब डू को हटाया, मतलब कहीं पे एक नेगेटिव सेंटेंस आया, जैसे आई सेड टू कुशाग्र डू नॉट सिट इन द रूम, तो क्या होगा? अब इसमें दो बातें हैं। आई सेड टू कुशाग्र भाव है कहने का, सिंपल भाव नहीं है कि आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा तो है नहीं, मतलब बोला, क्या बोला, किस भाव में बोला, मैंने उसे एक आदेश दिया, उसे मैंने एक तरह से एक ऑर्डर दिया। तो आई ऑर्डर्ड कुशाग्र। अब डायरेक्ट स्पीच क्या थी? डू नॉट सिट इन दिस रूम, तो डू को हटा के क्या कर दो हम? आई ऑर्डर्ड कुशाग्र नॉट टू सिट इन दिस रूम। ठीक है। अब मान लो किसी ने किसी से कहा, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स डोंट कम लेट इन द क्लास, ये उसने उनको ऑर्डर दिया। कौन करेगा इसको? इनडायरेक्ट में। बड़ा इजी है, करो। तो ये होगा, अब सिंपल है, टीचर, अब मैंने क्या, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो भाव था, अब टीचर सेड टू स्टूडेंट्स डू नॉट कम लेट इन द क्लास, तो एक तरह से वो कह रही है, आदेश दे रही है, तो वो ऑर्डर कर रही है। तो टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू कम लेट इन द क्लास, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ये क्लास ये खत्म करते हैं। अगली 122nd क्लास होगी, 9th हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की होगी, उसमें और थोड़ा सा रह गया है, इसको थोड़ा सा नहीं, काफी रह गया, इसको करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसको और। ठीक है। बाय बच्चों।